हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि महामंत्र का जप करते समय श्री कृष्ण का ध्यान करा जाए या श्री राम का। साधक को किस प्रकार नाम जपते हुए नामोच्चारण के साथ साथ नामी के ध्यान की आवश्यकता है। साधक की जिज्ञासा की पूर्ति हेतु हम आप उड़िया बाबा के सत्संग के एक भाग को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संकीर्तन के समय जिस नाम की ध्वनि उच्चारण करें उसके साथ नामी का ध्यान कितना आवश्यक है। और महामंत्र के उच्चारण में जहाँ पहले हरि अर्थात श्री राम का नाम और दूसरी में हरि अर्थात कृष्ण नाम है, तो राम और कृष्ण दोनों का ध्यान किया जाए या दुविधा से निकलने के लिए कैसे ध्यान किया जाए, कैसे एकाग्रचित होकर महामंत्र को जपना चाहिए। उड़िया बाबा कहते हैं कि भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट का ही ध्यान करना चाहिए। मंत्र में जो इष्ट देव का नाम है वह तो उसका है ही, उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं वे भी उसके अपने इष्ट के ही जानने चाहिए। अतः महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय श्री कृष्ण के भक्तों को श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। जब वह हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करे तब भी श्री कृष्ण का ध्यान रखे, और जब राम का ध्यान करे श्री कृष्ण का नाम ले। राम उसी को कहते हैं जो सब जगह रमा हुआ है, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, और श्री कृष्ण के लिए राम नाम पूर्णतया सार्थक है। बाबा कहते हैं कि राम नाम कहने से तात्पर्य है सब जगह रमे हुए, और श्री कृष्ण तो सर्वत्र हैं। इसी प्रकार राम भक्त जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारित करे तब अपने राम जी का ही ध्यान करे, क्योंकि राम का नाम कृष्ण भी है। कृष्ण जो खींचने वाला है, आकर्षक जो है, राम जी अपने ओर अपने साधक को, अपने भक्त को खींचते हैं। इस प्रकार शिव को जो अपने इष्ट रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें शिव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि राम कृष्ण हरि शिव सब एक ही प्रभु के अलग अलग नाम हैं। जैसा वेदों में कहा गया, सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को अलग अलग नामों से जपा जाता है, रटा जाता है, पुकारा जाता है। इसलिए जो भी आपके इष्ट हैं, महामंत्र का जप करते हुए आपको अपने इष्ट के उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि अच्छा बुरा जो नाम है सब कुछ भगवान का ही है। अतः भक्त को अपने इष्ट बुद्धि से ही करना चाहिए, क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार देखहु मन माही। साधक को चाहिए कि नाम कुछ भी उच्चारित करे सदैव मन मंदिर में अपने इष्ट के स्वरूप का ही ध्यान करता रहे। बाबा कहते हैं आजकल भगवान नाम जप और जितेंद्रियता ही सब कुछ है। तत्व ज्ञान कलयुगी जीवों को समझ में नहीं आ सकता। तत्व ज्ञान तो पवित्र हृदय वालों को होता है। हृदय तब पवित्र होता है जब सब प्रकार की पवित्रताओं का पालन किया जाए। कीर्तन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्द में रूप के समान ही आकर्षण शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण ने वंशी और रूप दोनों से ही सबको वश में किया। मिलकर कीर्तन करने से तुमुल ध्वनि होती है। दूसरी बात यह कि कीर्तन करने वालों में यदि एक का भी चित्त सत्व गुण में होगा तो सभी के चित्तों में सत्व गुण का आविर्भाव हो जाएगा। इस प्रकार पहले कीर्तन द्वारा चित्त की एकाग्रता लाभ लेने का और फिर प्रभु का ध्यान होगा। जप और कीर्तन दो वस्तुएं नहीं हैं। जो जप करता है वह कीर्तन भी कर सकता है। निरोकार उपासना भगवान की सेवा तो नहीं कर सकते, किंतु जप या कीर्तन करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। जप या कीर्तन करने से वृत्ति भगवदाकार होने लगती है। लक्ष्य निर्गुण हो या सगुण, दोनों में ही कीर्तन करने से वृत्ति तदाकार हो जाती है। इसलिए जप या कीर्तन तो सभी कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। बाबा कहते हैं कीर्तन में 3 बातों पर दृष्टि रखनी चाहिए। कीर्तन का स्थान, कीर्तन करने वाले
और दर्शक लोग स्थान परम सात्विक और भगवान के चित्र, ध्वजा, पता आदि से सुसज्जित होना चाहिए। दर्शकों को भी नास्तिक या बहिर्मुख पुरुष ना हो। कीर्तनकारों को सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र मूंद कर अनन्य भाव से भगवान की मधुर मूर्ति का चिंतन करते हुए कीर्तन करना चाहिए। जब कीर्तन समाप्त हो जाए तभी नेत्र खोलने चाहिए। इस प्रकार कीर्तन करने से बहुत शीघ्र भगवत कृपा होती है। हमारा कृष्ण नाम तो सब नामों से बड़ा है, राम नाम सब नामों से बड़ा है। बाबा कहते हैं, नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधकों को चाहिए कि महामंत्र जपे, इष्ट नाम जपे, जो कुछ जपे नेत्रों को बंद कर प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सतत एकाग्रचित हो प्रभु के नामों का जप और कीर्तन करे। निश्चय ही इससे लाभ होगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, अपने इष्ट के नाम को प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए जपिए, श्रद्धा और विश्वास से जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।